अ बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान। हम लोग रात के 1 बजे तक उतर चुके थे और हमारे अगल बगल में किसी भी तरीके का कोई भी बोट नहीं था। तो अगर वे लोग आइलैंड पहुंचे होंगे तो उन्हें राख और कैंप फायर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, और वे लोग यह सोचते रहेंगे कि जिम अभी कहीं गया हुआ है और वे जिम के आने का इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसी तरीके से अब सुबह हो जाता है। हम लोगों ने राफ्ट को एक लंबे से लॉन्ग नैरो सैंड बार में बांध दिया था और उसे कॉटन वुड के मतलब कपास की लकड़ियों की टहनियों से ब्रांचेस से उसे ढक दिया और हम वहाँ दिन भर लेटे रहे। मैंने वह सारी की सारी बातें जिम को बताई जो मैंने उस लेडी के यहाँ पे महसूस किया, जिस पे वह बोलता है लेडी तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली थी। अगर वो अपने पति की जगह खुद आती तो वह ज़रूर अपने साथ एक कुत्ते को लेकर के आती। और इसी तरीके से अब रात हो गई थी और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इधर उधर चारों तरफ देखा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। वही जिम बहुत ही आराम से विगवैम में लेट गया और उसे बना करके वहाँ लेटता है और हम लोग वहाँ पे अच्छे खासे समय तक रहते हैं। और हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टीयरिंग ओर का यूज़ किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक फॉग्ड स्टिक को भी फिक्स कर दिया जिस पे हम अपने लैंटर्न को लगा सके, ताकि अगर कोई स्टीम बोट हमारी तरफ आता है तो हमें उसके बारे में पता चले कि हमें उसका इंतज़ार करना है या उससे भाग जाना है। इस तरीके से दूसरी रात भी गुजर जाती है और हम लगभग 7 से 8 घंटे तक तैर रहे थे। हम लोगों ने मछलियाँ पकड़ी, कुछ बातें की और हम इधर उधर तैर भी रहे थे ताकि हमें नींद ना आ जाए। लेकिन इसी तरीके से 3 दिन और 4 रातें गुजर जाती है और अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वही दूसरी ओर 5वीं रात में हम सेंट लुइस से पास कर चुके थे। हम लोगों ने सेंट लुइस के बारे में यह जाना था कि वहाँ पे लगभग 20 से 30 हज़ार लोग सेंट लुइस पे रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि हम लोगों ने उस सिटी के लाइट को नहीं देखा। लेकिन किसी भी तरीके का कोई आवाज़ नहीं हो रहा था क्योंकि अभी रात का समय था और सारे के सारे लोग सो रहे थे। और हर शाम जब अंधेरा होने वाला होता तो मैं अपनी कैनोई का इस्तेमाल करके नदी के किनारे जाता और वहाँ से कुछ सामान खरीदता। वही दूसरी ओर सुबह होने से पहले मैं क्या करता, कॉर्न फील्ड चल जाता और वहाँ से तरबूज या फिर खरबूज को खरीदता। हमारे बारे में अगर हम बात करें तो 5वीं रात को बहुत तेज़ तूफ़ान उठा था और हम लोग अपने विगवैम में ही रहे और हिम्मत नहीं कि हम वहाँ से बाहर जाए। हम लोगों ने लाइटनिंग होते हुए देखा और साथ ही साथ यह भी देखा कि एक स्टीम बोट पत्थर से चकनाचूर हो गया था। वही मैंने जिम को बोला कि जिम चलो हम इस जगह से, इस देश से बाहर चले जाते हैं। वही दूसरी ओर जिम इसके खिलाफ था। तो मैंने उसे बताया कि शायद हमें कैप्टन के स्टेट रूम में कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल जाए। शुरुआत में तो जिम हिचकिचाया लेकिन फिर उसने हामी भर दी तो हम वहाँ पहुँच गए। हम डेक के पास पहुँच चुके थे।
डेक एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की जहाज़ को रोका जाता है। तो जैसे ही हम लोग डेक पहुँचते हैं, हम कैप्टन के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई बोल रहा था, ओ प्लीज़ नहीं, मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगा। जिसके ऊपर से एक आदमी बोलता है, यह झूठ बोल रहा है जिम टर्नर, तुमने ऐसा काम पहले भी किया है। तुम जितना काम करते हो उससे ज़्यादा की डिमांड भी करते हो। तुम तो बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो। वह दूसरी ओर जिम राफ्ट को लेकर के बहुत दूर पहुंच चुका था। वह दूसरी ओर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मैंने खुद से बोला, टॉम सायर। तो मैंने खुद से बोला कि अगर टॉम सायर यहाँ होता तो वह यहाँ से नहीं जाता, इसलिए मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने थोड़ी लंबी सांस ली, अपने हाथों को पानी में डुबोया और अपने घुटनों को भी। साथ ही साथ मैं बहुत सारी बातें सुनने लगा और देखने लगा। एक आदमी फ्लोर पे गिरा हुआ था जिसके हाथें और पैर दोनों बंधी हुई थी। वही दूसरी ओर वहाँ पे दो और आदमी थे जो वहाँ पे खड़े थे, जिनमें से एक आदमी उसी बंधे हुए आदमी की तरफ पिस्तौल करके उसे धमका रहा था। वही जो आदमी लेटा हुआ था वह भीख मांग रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। और उन दोनों में से बात करने से मुझे पता चला कि जो दो आदमी तीसरे आदमी को मारना चाहते हैं उनमें से पहले का नाम है बिल और दूसरे का नाम है जैक। तो बिल ने कहा, मैं इस आदमी को मारूंगा जिस तरीके से इसने हमारे ओल्ड हैडफील्ड को मारा था। वह दूसरी ओर दूसरा आदमी बोलता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता और मुझे इसे ना मारने का एक कारण भी है। फिर वह आदमी बड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अब दोनों आदमी मेरी तरफ आने लगे थे और मैं स्टेट रूम में पहुंच चुका था। इससे पहले कि वह रूम के अंदर जाते, मैं ऊपर के बर्थ में जाता हूं और वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि गोली मारना तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला बात होगा, हमें इससे किसी और तरीके से पीछा छुड़ाना चाहिए, चलो हम इसे डुबा देते हैं। एक आदमी बोलता है। साथ ही साथ वह यह भी बोलता है कि हम पे कोई ब्लेम नहीं करेगा। इन सब लोगों की बातें सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और पसीना भी आ रहा था। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और वे लोग बहुत ही धीमी आवाज़ में लेकिन बहुत सीरियस तरीके से बात कर रहे थे। बिल ने कहा कि इसे मारने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे हिस्सा दे भी दे देते हैं लेकिन हमेशा हमें यह डर रहेगा कि वह लोगों को जाकर के बता देगा। साथ ही साथ हो सकता है कि वह एक ऐसा विटनेस बन जाए जिससे हमें फांसी लग जाए। जिस पे जेक बोलता है और मैं भी यह चाहता हूँ कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, तो चलो करें। बोला हाँ हाँ चलो करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, रुको थोड़ी देर, पहले हम यह जान लेते हैं कि गोली मारने से क्या और भी कोई बेहतर हमारे पास ऑप्शन है। हम कोर्ट पे तो नहीं जाना चाहते हैं, चलो दूसरा तरीका मारे जिससे हमें किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो। जिस पे पहला आदमी बोलता है हाँ, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे। तो सबसे पहले दूसरा आदमी बोलता है, फिर एक काम करते, हम अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और बोट लेकर के किनारे चले जाएंगे
और फिर क्या करेंगे, इसे डुबा देंगे। इसे डूब कर मरने में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैसा रहा मेरा आइडिया, जिस पे फिर वह दूसरा आदमी होता है हाँ, लेकिन अगर वह नहीं मरा तो हम इंतज़ार करेंगे आगे। 1 घंटा के बाद क्या होता है, पहला आदमी बोलता है, फिर दूसरा आदमी होता है चलो ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। और उसके बाद मैं दौड़ता हुआ दूसरे साइड पहुंचा और जिम को सारी की सारी बातें बता दी। हम लोग वहां से जाना चाहते थे, लेकिन तब जिम फुसफुसाता है, हे भगवान, यहाँ पे तो कोई राफ्ट ही नहीं है। लगता है हमारे राफ्ट का जो रस्सी लूज हो गया था और अब वह यहाँ से जा चुका है।